नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं सिराज मधुबनी हलचल न्यूज की तरफ से आप सभी देशवासियों को 77वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस समय मौजूद हूं सहुआ, जो कि वास्तु विहार में आइडियल हेरिटेज स्कूल, जो कि आदरणीय गुणानंद यादव जी के सुपुत्र अंजीत जी के द्वारा चलाया जा रहा है। काफ़ी अच्छा यह संस्थान है। बहुत से बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट हैं यहाँ जो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ जो कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हुआ है। यहाँ पे कुछ गेस्ट मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं इस स्कूल के बारे में और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। पहले मधुबनी हलचल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद सर। और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ना सिर्फ इस स्कूल में आकर के यहाँ के मैनेजमेंट में थोड़ा अपना योगदान दिया, बल्कि उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आइडियल हेरिटेज स्कूल सर, ये ओपनिंग कब हुआ था? ये 6 अप्रैल को हम लोगों ने फर्स्ट डे इसका था स्कूल का, और इसी ईयर 2023, और हम लोगों ने तब से 60 बच्चे से शुरू किया था और अभी लगभग 200 प्लस बच्चे जी। और हम लोग एक ही प्रयास रख रहे हैं कि जो हमारी कल्चर है उसको कैसे बिल्डअप किया जाए। दूसरी बात, जो बच्चा जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उस ढंग से काउंसलिंग किया जाए और बच्चा आगे बढ़े, उस पर हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। सर, ये आपके दिल में कैसे इच्छा आया? आप एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। आदरणीय गुणानंद यादव जी का एक छवि पूरे मधुबनी के अंदर मौजूद है, वो बिल्कुल छिपा नहीं है किसी से। आप लोगों ने क्या सोचकर, क्या प्लानिंग के तहत इस स्कूल को ओपनिंग करने का, मतलब देश के लिए आप लोगों ने क्या सोचकर ये स्कूल ओपनिंग किया? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे पिताजी ऐसे शख्स हैं जिनको जिला में एक अलग पहचान है। दूसरी बात, ये संस्थान खुलने का एक बहुत बड़ा कारण था। जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गया था, मेरी बीटेक दिल्ली से हुई है, वहाँ भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ मैंने छोटी सी चीज़ अपने अंदर फील किया था कि बच्चा जनरली जीडी, जिसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, इंटरव्यू, और यहाँ का बच्चा खुल के बोल नहीं पाते। तो हम लोगों ने सोचा कि उस चीज़ को क्यों ना अपने यहाँ डेवलप किया। और एक शिक्षक कभी बनता नहीं है, उसके अंदर खुद एक कला होती है, और शिक्षा चलाने के लिए शिक्षक की ज़रूरत होती है। और शिक्षक जिस हिसाब से यहाँ वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि हम लोग ज़रूर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड शिक्षक आदरणीय बीएन झा जी, जो कि आज के इस प्रोग्राम में गेस्ट के रूप में आए थे, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर क्या कहना चाहते हैं अपने देशवासियों के लिए। सबसे पहले सर, मधुबनी हलचल न्यूज में आपका स्वागत है। पहले तो आपके चैनल को स्वतंत्रता दिवस की खूब हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस पूरे देश को भी इस स्कूल के बारे में जो प्रोग्राम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। जिस तरह से नया स्कूल खुला, इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सोच समझ करके निदेशक महोदय ने इसको शुरुआत किया है, और इस क्षेत्र में इसकी ज़रूरत भी थी। और जिस कम समय में जितना ये प्रोग्रेस किया है, तो लगता है कि इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा, और इस क्षेत्र का विकास सो बहुत अच्छे ढंग से होगा। अभी शुरुआत थी, उस स्थिति में भी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, और आगे इससे भी अच्छा होगा, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके फ्रेंड्स को भी हम यही बोलना चाहेंगे, जो एक दिल में जज्बा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लाइन में, चाहे आप न्यूज़ में हो, या है हमारे बच्चे स्कूल में हो, चाहे कोई किसान खेत में हो, या कोई कहीं भी हो, जब दिल से मेहनत करे जिस लाइन में, वही देश के लिए आज़ादी। प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे मैडम आप? तो आप सबको ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। ये स्कूल इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। इस स्कूल में सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पे ही नहीं, सर्वपूर्ण विकास पे ध्यान दिया जाता है। बच्चे के खेल कूद, डांस प्रोग्राम, या बच्चे के हर विकास पे गौर किया जाता है। यह स्कूल आगे चल के बहुत प्रोग्रेस करेगा। या ये आज प्रोग्राम देखिए मेरा इतना मन खुश है। जो बच्चे छोटे जो नन्हे नन्हे पैरों से उन्होंने प्रोग्राम दिया है, वो देख के इतनी खुशी हुई है कि बच्चे आगे और प्रोग्रेस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रंजीत कुमार जी मंच संचालन कर रहे श्री अर्जुन जी,
हमारे बगल से आए अभिभावक, जदयू के नेता सत्यम राज, इस स्कूल के विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, हमारे प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, आज के दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए जश्न का दिन है, उल्लास और खुशी जैसे पर्व का, महान पर्व का अवसर है। आज के दिन को प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारे देश के हजारों लाखों लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के जंजीर से भारत माता की आजादी के लिए अपने जान की आहुति दे दी। 1857 में मंगल पांडे जैसे देश के सपूत जिस समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई नौजवान उसके अत्याचार और जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते थे, उस समय सैनिक विद्रोह में भाग लेने का काम किया और देश के देशभक्तों के नेतृत्व को उन्होंने एक रोशनी दी। ऐसे ही खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव सिंह, ऐसे ही लोगों ने भी अपना बलिदान दिया। 17 वर्ष की आयु में रही मुजफ्फरपुर के जेल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो आवाज उठाया और उन्होंने उसके सदन में जो बम फेंकने का काम किया, भगत सिंह हंसते हुए फांसी के फंदे पर लटका और अपनी माँ को देखा कि उनकी माँ के हाथ में आंसू आया, कहा कि मेरा बेटा भारत माता की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल रहा है। और ऐसे सपूतों में ही लाखों बहनों माँ अपने हाथों का चूड़ियां फोड़े और बहनों में विधवाएं हुई, तब हमें भारत माता की जंजीर को तोड़ करके आज का दिन देखने का शुभ अवसर मिला है। उसमें देश के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब ने मिलकर के आजादी के लड़ाई में भाग लिया था। और आज के दिन हमें शपथ लेकर के बढ़ना होगा। इस देश में जो गरीबी है, गुर्बत है, जो उपेक्षाएं हो रही है, आज के दिन हमें संकल्प ले कि हम गांव-गांव अलग जगा करके देशभक्ति का राज बढ़ा करके अपने मातृभूमि और सरहद की सुरक्षा के साथ साथ पूरे दुनिया के लिए अमन चैन में भाग ले, विश्व अद्भुत कायम करे। हमारा जो हिंदुस्तान का दर्शन है, हम किसी दूसरे देश पर अपना हक दूसरे के जमीन पर, दूसरे के धन पर, दूसरे के इज्जत पर, दूसरे के आबरू पर हम अपना हक नहीं जमाते हैं। ये हमारे देश का मूल सिद्धांत है। और इसीलिए अभी चीन हो या पाकिस्तान तो हमारे तरफ आंख खरेदता है, तो हिंदुस्तान के योद्धाओं ने, हिंदुस्तान के शहीद योद्धाओं ने, हिंदुस्तान के लिए बलिदान देने वाले सपूतों के खून से आवाज तरंगायित होता। कितने लोगों का आहुति दिया गया, कितने शहीद हो गए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जितने भी लोग जो हमारे पूर्वज हैं, इस समाज को सींचने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। इसीलिए हम लोगों को भी आज अपने पूर्वज को याद रखते हुए इस बच्चे को सींचना है, इस ढंग से सींचना है कि आने वाले समय में ये बच्चे अपने पूर्वज को गौरवान्वित करें। और अंत में जितने भी हमारे टीचर हैं, हमारे गेस्ट हैं, कुछ गेस्ट चले गए जिनको और जगह जाना था, उन सभी को धन्यवाद करता हूं और सभी को अंत में फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के साथ संबोधन को समाप्त करता हूं।